आज आपको एक ख़त पढ़कर सुनाना है, जन्नत से आया हुआ ख़त जो मेरी शहज़ादी ने भेजा है। मेरी भांजी अंजलना शहीद, जो कराची में 2009 में योम आशूर के जुलूस में होने वाले बम धमाके में मेरे बेटे बाज़िल सिद्दीकी के साथ शहीद हुई, और इनके लहू से आज भी जन्नत में चिराग हैं। अंजलना लिखती हैं, बड़े मामा हम यहाँ बहुत मज़े में हैं और मैं और बाज़िल आप सबको बहुत याद करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले सारे शहीद यहाँ जन्नत में एक साथ रहते हैं, चाहे सानहा APS हो या योम आशूर या मसाजिद या इमाम बारगाहों में होने वाले बम धमाकों के शहीद, हम सब यहाँ साथ रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शेख आबिद अंकल मिलने आए थे। ये भी योम आशूर के जुलूस में होने वाले बम धमाके के शोहदा में शामिल हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज थोड़े गुमसुम से थे। मैंने पूछा क्या हुआ है आबिद अंकल, तो कहने लगे तुम जब दुनिया से आई थी तो 13 साल की थी। अब वहाँ मेरी बेटी अलिशबा 17 जुलाई को 13 साल की हो गई। बस एक दुख है, उसे देख नहीं सका। शादी को 1.25 साल ही हुआ था कि यहाँ आना पड़ गया, और मेरे यहाँ आने के बाद अलिशबा पैदा हुई। वो मुझे बहुत याद करती है, और मैं उसे और मुनीबा को। बड़े मामा मुनीबा आंटी और आबिद अंकल की शादी 14 अगस्त 2008 को हुई थी, और 28 दिसंबर 2009 को बम धमाके में शदीद ज़ख्मी होने के बाद आबिद अंकल 8 दिन ज़ेर इलाज रहे, और फिर 5 जनवरी 2010 में यहाँ जन्नत में आ गए, और 17 जुलाई 2010 को अलिशबा आपकी दुनिया में आ गई। बड़े मामा बुरा ना मनाइएगा, एक बात कहूँ, आप लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या कानून बना रखे हैं। लोगों की जिंदगियाँ वहाँ आसान होने की बजाय मजीद मुश्किल होती जा रही हैं। मुनीबा आंटी और अलिशबा के भी कुछ दुनियावी मसाइल हैं। आबिद अंकल के वक्त से पहले यहाँ आ जाने की वजह से आज आपकी दुनिया के कुछ कवानीन एक शहीद की फैमिली के आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि मुनीबा आंटी आबिद अंकल की बीवी और अलिशबा उनकी बेटी है। ये सब जानते हैं, लेकिन नादरा नहीं मानता। कहते हैं आबिद अंकल और मुनीबा आंटी ने शादी के बाद अपना मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं कराया, यानी मुनीबा आंटी का शनाख्ती कार्ड आबिद अंकल के नाम से नहीं बना, और अलिशबा उनकी दुनिया से चले आने के बाद पैदा हुई है, तो उसका बेफाम नहीं बन सकता। और बेफाम ना होने से अलिशबा को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। बड़े मम्मा, दुनिया वालों के पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हों, लेकिन अलिशबा की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। क्या आप ये कहानी दुनिया को सुना सकेंगे? आपकी अंजलना। ये ख़त एक फ़िक्शन है, लेकिन अलिशबा कोई फ़िक्शन नहीं। आइए आपको अंजलना के अंकल शेख आबिद की अहलिया मुनीबा और बेटी अलिशबा से मिलाते हैं। आज बात करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। एक अजीब सी उदासी है, और जब ये महीना आता है तो वाकई रगों पे में एक उदासी सी उतर जाती है। लेकिन आज मुझे बात करना है। अगर मैं बात नहीं करूँगा तो मुनीबा की आवाज़ कौन बनेगा? मुनीबा और मेरा दुख बिल्कुल एक जैसा है। हम दोनों एक ही सानहे से गुजरे हैं। 10 मुहर्रम 28 दिसंबर 2009, जब कराची में योम आशूर के जुलूस में बम धमाका हुआ और 48 लोग शहीद हो गए। मेरा बेटा, मेरी भांजी और मुनीबा के शौहर शेख आबिद 14 साल इस सानहे को गुजर चुके। लेकिन इंसाफ आज भी दूर आसमान पर चमकता हुआ चांद है। मैं अपनी कहानी आगे चलकर सुनाऊंगा। पहले ज़रा मुनीबा से बात कर लेते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा साहबा। मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या हुआ और ये 14 साल आप पर कैसे गुजरे? उस दिन सुबह का टाइम था, आप सोए हुए थे। सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड उठे, मैं अपनी अम्मी के घर पर थी और वो मुझे बिना बताए अपनी अम्मी के घर चले गए। तो जब मैं उठी हूँ, मैंने
एकदम से उठ के उनको कॉल की कि आज तो उन्होंने कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मैंने भी उनको मना किया था कि 10 मरहम हराम है और हालात इस तरह के आप बाहर नहीं निकलिएगा। अक्सर वो अपने दोस्त के साथ बाहर चले जाते थे कहीं ना छुट्टी के दिनों में। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम भी नाश्ता करो आराम सुकून से। तो मैं भी नाश्ता करने लगी, फ़ोन बंद हो गया। तो उसके बाद शाम हुई है। शाम के टाइम एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी मुझे महसूस हुई। मगरिब के टाइम 6-7 बजे का टाइम था। तो मैं उनके नंबर पे कॉल करने लगी, उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। तो इतनी देर में मेरा एक कज़न आया है, वो मेरी दादी बैठी हुई थी जो उनकी नानी लगती हैं, वो मेरी फुफ्फो के बेटे थे। तो उनको कहा कि वो हामिद जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर तो नहीं आए। तो मेरी दादी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम उन नंबर पे कॉल कर रहे थे, किसी ने कॉल उठाई है वहाँ पे, किसी पता नहीं कौन शख्स था किसने कॉल उठाई कि यहाँ पे तो बम धमाका हुआ है और ये मोबाइल तो हमें यहाँ से मिला। तो फिर जब ये पता चला तो फिर सब पे क़यामत टूट पड़ी। फिर सब भागे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन ना वो ज़ख्मियों में मिलते थे ना वो शहीदों में मिलते थे। इसी तरह उनको ढूंढते ढूंढते रात के 2 बज गए। फिर रात के 2 बजे जो है हमें इत्तला आई कि वो हमें ज़ख्मियों में मिले। लेकिन जो उनके दोस्त थे उनकी तो वहीं पर डेथ हो गई थी उसी टाइम, और ये हमें ज़ख्मियों में मिले। फिर ये 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। काफ़ी सारे ऑपरेशन वगैरह इनके रोज़ होते रहते, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। 18 मुहर्रम हराम को उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब हम हॉस्पिटल गए हैं, जब हम उनसे पूछा, बातें वो सही की हैं उन्होंने 8 दिन हमसे। जब हमने उनसे पूछा कि आप किस तरह वहाँ पहुँचे, उन्होंने ये बताया कि मेरे फ्रेंड की कॉल आई थी कि यार हम जुलूस देखने चलते हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम भी मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने बच्चों को भी तैयार करो। उनके भी 2 छोटे छोटे बेटे थे, एक 6 माह का और एक 3 साल का। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको मना किया कि नहीं तुम बच्चों को नहीं लेके जाओ, हम अकेले ही जाते हैं। तो रिक्शे वाले ने इनको काफ़ी दूर उतार दिया। तो इन्होंने ना दौड़ लगा दी, फ़ौरन भागने लग गए उस तरफ, जुलूस की तरफ। लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे ही हम जहाँ के खड़े हुए 1-2 मिनट के बाद जो है वो बम ब्लास्ट हो गया। कितना अर्सा हुआ था आपकी शादी को? मेरी शादी को 1 साल हुआ था। 1 साल बाद उनकी डेथ हुई। आप सिंगल मदर हैं, आपकी एक साहबजादी भी हैं। जी। तो ज़रा बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ? मेरी बेटी जो है वो उनकी डेथ के 7 महीने बाद पैदा हुई थी। तो जब वो पैदा हुई तो मैं अपनी अम्मी के घर पर ही थी। तो फिर मेरी अम्मी ने, और जो कुछ भी हमने अपनी बच्ची के लिए किया है इन 13 सालों में वो मेरी अम्मी ने और मैंने मिलकर किया है। उसको पाला, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, सब कुछ किया। अब अम्मी की डेथ को भी 2 साल हो चुके हैं। अब मैं और मेरी बेटी अकेले हैं। तो क्या आप बताती हैं अपनी बेटी को कि क्या हुआ था उसके वालिद के साथ, एक ऐसी औलाद जिसने अपने बाप को देखा ही नहीं? उसने बिल्कुल भी अपने बाप को, जाहिर बात है वो पैदा ही 7 महीने बाद हुई थी, तो उसने तो पिक्स में देखा है अपने पापा को, लेकिन फिर भी बाप तो बाप होता है, उसको याद तो आती है अपने पापा की। जब वो 4-5 साल की थी, फर्स्ट टाइम जब हम उसे कब्रिस्तान लेके गए अपने पापा की कब्र पे, तो इतनी मतलब कि वो इस तरह रो रही थी कि हम खुद उसको देख के हैरान हो रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची है और उसको पता है कि ये मेरे पापा की कब्र है, और उसने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। तो बहुत मुश्किलात आई हैं उसकी पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ के मामले में। जब आती थी स्कूल से, जब पहली क्लास थी उसकी, तो जब उसका रिज़ल्ट था पहला, तो घर आके कहती है अम्मी को कि मम्मा मुझे मेरी टीचर ने कहा है कि मम्मा पापा आएंगे तो हम रिज़ल्ट देंगे। तो हम लोग रोने लग गए, हम बहुत परेशान हुए। मम्मा मेरी टीचर मुझे रिज़ल्ट नहीं देंगी जब तक पापा नहीं जाएंगे, तो मेरे तो पापा ही नहीं हैं। तो फिर हमने उसको बहुत तसल्लियाँ, मतलब हर मामले में बच्ची का दिल इस तरह होता था। स्कूल जा रही है, पेरेंट्स आते हैं लेने, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा होते वो भी मुझे लेने आते हैं। बाहर बच्चे घूमने जाते हैं तो मेरे पापा होते हैं, मुझे भी बाहर घुमाने लेकर जाते। तो इसकी छोटी छोटी बातों पे हम बहुत हर्ट होते थे, अम्मी भी मैं भी। लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत लाड प्यार दिया मेरी बच्ची को, बहुत ज़्यादा। दादी दादा जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ससुराल वालों का रवैया या ससुराल वालों का किरदार इस सारे वाक़े के बाद क्या रहा? बिल्कुल भी वो कोई भी आना जाना नहीं। जैसे 7 महीने इद्दत की है, उस दौरान भी बहुत कम आते जाते थे। फिर कुछ हमें हुकूमत की तरफ से जो है वो इन्होंने ऐलान किया कि जो शहीद हो गए हैं उनके लिए 5 लाख हम दे रहे हैं, और ज़ख्मियों के लिए इस तरह का कोई ऐलान हुआ। तो इस मामले में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, क्योंकि 5 लाख जो है वो मुझे मिल गया, तो मेरे ससुर का ये था कि वो मुझे मिलना चाहिए था, तुम्हें क्यों मिला।
तो इस वजह से ना फिर इन बातों से ये लोग बहुत दूर हो गए और लड़ाइयाँ झगड़े इन्होंने शुरू कर दिए। बच्ची भी पैदा हुई है तो इतना ख़ास उनका आना जाना है, बस देखने के लिए आए हैं। और बाकी बच्ची के दादा ने तो जब से ये पैदा हुई उसे कभी आज तक बुलाया भी नहीं। दादी बुलाती हैं लेकिन दादा ने कभी भी नहीं बुलाया। तो कहाँ रहते हैं ये लोग और क्या आपसे रब्ता ना होने की बड़ी वजह क्या है? 2 साल हो गए उनको, वो लाहौर शिफ्ट हो गए। कांटेक्ट है उनसे, मेरी बेटी का दादी से बात करती है, चाचुओं से करती है, लेकिन सिर्फ बातचीत के हद तक। आपकी शादी के बाद क्या आपका शनाख्ती कार्ड आपके शोहर की तरफ से बन चुका था, यानी मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका था, या ज़िंदगी में इस हवाले से भी कुछ मसाइल रहे आप? जी, मसले मसाइल तो बहुत हुए क्योंकि 1 साल तो शादी को हुआ था, तो शौहर के नाम पे इतना टाइम इतना कहाँ होता है कि मैं उनके नाम पे बना लेती। वो तो अब्बू के नाम पे ही बना हुआ है शनाख्ती कार्ड। तो अब जो है वो मेरी बेटी के लिए मसला हो रहा है कि शौहर के मेरे पास मेरे शौहर का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, ना उनका डेथ सर्टिफिकेट है। सिर्फ इसके ददियाल वालों से जब हमने मांगा तो उन्होंने सिर्फ हमें फ़ोटो कॉपी दी है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ देना नहीं चाहते, कोई भी उनकी पर्सनल जो चीज़ है इस तरह की वो कोई भी हमें नहीं देना चाहते। तो जब हम नादरा ऑफिस गए तो फिर बच्ची के बेफॉर्म का बड़ा मसला हो रहा है। अब बच्ची का बेफॉर्म नहीं बन रहा। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है आपके शौहर के नाम पे होता तो आपकी बच्ची का बेफॉर्म बनता, इतने मसले मसाइल ना होते। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ कि बच्ची का बेफॉर्म बन जाए। उसका बेफॉर्म बनेगा तो आगे उसका NIC भी ज़ाहिर बात है बनेगा, फिर उसकी तालीम के लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे अगर इस तरह ना हो कुछ हुआ तो। शरई तौर पर आप आबिद की बेवा हैं, अलिशबा उनकी बेटी हैं, जी। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं मान रही, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको उनकी बीवी के तौर पर तस्लीम किया जाए जी। या अलिशबा को उनकी बेटी के तौर पर तस्लीम किया जाए। जी। तो क्या प्रॉब्लम नादरा की तरफ से, यानी आपसे कौन सी ऐसी चीज़ मांग रहे हैं वो जिसकी बुनियाद पर वो आगे नहीं बढ़ा सकते, या वो ये कहते हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है उनकी? वो यही कह रहे हैं कि आप ना इनके पापा का डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर आएँ और इनके ददियाल की तरफ से जब तक कोई नहीं आएगा, वो तस्दीक नहीं करेगा, तब तक हम आप वो ये नहीं आकर बताएंगे कि आप वो कि ये हमारे भाई की बेवा हैं और ये हमारी भतीजी है, तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होंगे। केस दाखिले दफ्तर कर दिया गया है। जी हाँ, सानह योम आशूर को 14 साल हो चुके हैं और ख़बर यह है कि 14 साल के बाद इस वाक़े में अपने प्यारों को खो देने वालों और ज़ख्मी होने वालों के लिए अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही। 28 दिसंबर 2009 को होने वाले बम धमाके के बाद जनवरी 2010 में पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने बम धमाके में मुलव्विस 4 मुलजिमान को हॉक्स बे से गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें शनाख्ती परेड के लिए अदालत में पेश किया गया, जहां अहनी शाहिदीन ने इन्हें शनाख्त भी कर लिया था, लेकिन फिर बाद में इन चारों ने अदालत से भागने की कोशिश की। इस कोशिश में एक मुलजिम मुराद शाह मारा गया और 3 भागने में कामयाब हो गए और 14 साल के बाद भी दोबारा कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। खैर छोड़िए, किस्सा ख़त्म है, अलिशबा से मिलते हैं। अलिशबा, आज आप 13 साल की हो चुकी हैं और जिस वाक़े पर हम बात कर रहे हैं उस वाक़े में मेरी भांजी जो शहीद हुई अंजलना, उसकी उम्र भी 13 साल की। मेरा बेटा भी इस वाक़े में शहीद हुआ। बहुत मुश्किल है उस पर बात करना, और मेरे लिए भी और यकीनन आपके लिए भी। लेकिन हमने दुनिया को बताना है और ख़ास तौर पर उन लोगों को बताना है जिनके प्यारे ऐसे किसी वाक़े में दुनिया से चले जाते हैं कि ज़िंदगी का काम आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए। मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें अपने वालिद साहब के हवाले से, जिन्हें आपने नहीं देखा, और क्या कुछ इन 13 सालों में आप पर गुजरा। प्लीज़। मुझे अपने पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और मैंने उन्हें देखा हुआ भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि एक बाप का प्यार क्या है। जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, उनके फादर से मैं लेने आ रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। मैं कहती हूँ मेरे पापा क्यों नहीं है। आपके वालिद साहब के यकीनन आपसे मुताल्लिक़ कुछ ख्वाब होंगे
जो उन्हें आपकी अम्मी को बताए होंगे, क्या आप सोचती हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या करना है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर अपने मामा बाबा का नाम रोशन करूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो तालीम की राह में क्या चीज़ इस पर रुकावट बन रही है आपकी? मेरे बेफॉर्म का मसला हो रहा है। नादरा तो ऑफिस जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि मेरी मम्मा का सिनाइसी कैंसर होगा, फिर मेरा बेफॉर्म बन पाएगा और ददियाल में से किसी को आना पड़ेगा और कोई नहीं आ रहा। आपके दादा दादी चाचू अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हयात हैं, जी। आप उनसे राब्ते में भी हैं, जी। आप उनसे कुछ कहती हैं इस बारे में? वो बात नहीं करते इस बारे में। मुनीबा साहिबा के मैरिटल स्टेटस की तब्दीली और अलिशबा के बेफॉर्म का मामला मैं नादरा हुकाम के आगे रख चुका हूँ और उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इस मामले को हल कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें चूँकि मैनुअल वेरिफिकेशन की जाएगी थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। ये मामला जल्द भी हल हो सकता है अगर मुनीबा साहिबा के ससुराल वाले थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें। नादरा की ये रिक्वायरमेंट है कि वालिद की तरफ से कोई आकर वेरिफिकेशन कर दे। मैं आपसे अपील करूंगा, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अलिशबा के मुस्तकबिल के लिए जल्द से जल्द नादरा के लिए प्रोसेस मुकम्मल करा दीजिए। मेरे लिए बिल्कुल अंजलना की तरह है। जब वो इस दुनिया से गई तो उसकी उम्र भी 13 साल थी और मुझे तो यूँ लग रहा है कि मेरे सामने 13 साल की अंजलना ही बैठी हुई है। मेरी दुआ है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करें और यकीनन इस तरह से आप अंजलना के ख्वाब भी पूरे कर सकेंगी, हमारे ख्वाब भी पूरे कर सकेंगी। आप हमारी भी बेटी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। आज ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, देखते रहिए FIR।